तो अगर आप मेरी तरह एलिमिनेशन चेंबर 2022 को एक प्रिडिक्टेबल शो समझ रहे हो तो शायद भैया हमें जोर का झटका जोर से लगने वाला है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। एलिमिनेशन चेंबर 22 को 2022 को होने में ज्यादा कुछ टाइम बाकी रह नहीं गया है। अब लेसनर WWE चैंपियन बनेंगे, रोमन रिटेन करेंगे एंड देन वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच। लेकिन रीसेंट टाइम में कुछ ऐसी अपडेट्स आ चुकी हैं सामने जो कि शायद हमें हैरान कर देंगे एलिमिनेशन चेंबर के लिए, क्योंकि कुछ मेजर ट्विस्ट और टर्न्स प्लान है एलिमिनेशन चेंबर के अंदर, तो उसके बारे में डिस्कशन होने वाली है। साथ ही में जॉन सीना ने बात की अपने WWE फ्यूचर के बारे में और उनके पॉसिबल हील टर्न के बारे में। रेसलमेनिया 38 के अंदर कोडी रोड्स हो चुके कंफर्म और भी कुछ बड़ी अपडेट्स उनकी अपीयरेंस या फिर मैच को लेकर आई हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। लेकिन वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं मंसूर के साथ में। और काफी लोग पूछ रहे थे भैया क्या इस साल सऊदी अरेबिया के अंदर मंसूर का मैच नहीं होने वाला, क्या वो इस साल कंपीट नहीं करेंगे? तो देखो अभी फिलहाल एज सच कोई भी अपडेट सामने नहीं आई है कि मंसूर जेदा सऊदी अरेबिया गए या फिर नहीं WWE के साथ में। क्या जो मंसूर है उनका मैच हो गया या फिर देखो WWE को मंसूर का जो मैच है वो बुक करने में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, कोई स्टोरी लाइन की जरूरत है नहीं, सभी जानते हैं होम टाउन हीरो है। तो मैच अगर ऑफिशियल हो भी जाएगा, कोई छोटा मोटा मैच जैसे मान लो भैया मंसूर और हमारे किसी यार कोई भी उठा लो भैया रॉ या फिर स्मैकडाउन में से उनका मैच हो गया और आराम से WWE छोटा मोटा मैच हमें दिखा सकती है सऊदी अरेबिया के शो के अंदर, जो कि सारा एलिमिनेशन चेंबर में होगा। बाकी देखते क्या कुछ होता है, लेकिन अभी फिलहाल एज सच कोई भी कंफर्मेशन अपडेट नहीं है कि वहां पर होंगे या फिर नहीं। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार जुड़ी है सी नेशन लीडर 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना के बारे में। और रिसेंट टाइम में जॉन सीना ने बात की अपने WWE के कैरेक्टर के बारे में, प्लस उनके थोड़े बहुत WWE फ्यूचर के बारे में और क्या इन फ्यूचर जॉन सीना का हील टर्न हो सकता है। तो रिसेंट टाइम में जब जॉन सीना का इंटरव्यू होता है वो बात करते हैं उनके WWE फ्यूचर के बारे में और उनकी अपकमिंग स्टोरी लाइंस के बारे में। जॉन सीना कहते हैं तुम सिर्फ इमेजिन करके देखो, अगर जो मेरा WWE का कैरेक्टर जॉन सीना है उसमें जो गलती जो खामी अगर हम उसके साथ खिलवाड़ करेंगे तब जाके जॉन सीना का हील टर्न हो जाएगा। तो सोचो कितना ज्यादा अलग होने वाला, कितना ज्यादा डिफरेंट होगा। इवन जॉन सीना के हिसाब से अगर उनका हील टर्न होता है WWE के अंदर तो उनके हिसाब से उनके पास आने वाले 10 साल के लिए कमाल की और फ्रेश ताजी स्टोरी लाइंस होंगी और आने वाले 10 साल तक कोई भी बंदा बोर नहीं होगा जॉन सीना के मैचेस से या फिर उनकी स्टोरी लाइन से अगर उनका हील टर्न होता है WWE के अंदर। लेकिन आखिर में वो ये भी कहते हैं कि भैया मैं कंपनी चलाते नहीं हूँ, जो पूरी क्रिएटिव वाली चीजें मेरे हाथों में नहीं है, इसलिए मैं ये चीजें भी फिलहाल पुल आउट नहीं कर सकता कि सीना का फाइनली WWE के अंदर हील टर्न हो जाए। तो ये कुछ बातें हमारे जॉन सीना कहते हैं, सी नेशन लीडर कहते हैं। अब देखो चाहे जॉन सीना का हील टर्न हो भी जाएगा WWE के अंदर, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि वो कैरेक्टर उतना जचने नहीं वाला। अब एक इंसान जो कि हर छोटे मोटे इंसान को बचाने आता है किसी तीसरे सुपरस्टार से, कहीं भी बेट डाउन होता है, जॉन सीना ने बचाने सामने वाले को, ऐसा हो नहीं सकता। जब आपको याद होगा वो फुल टाइमर थे तब भी यही कुछ सीन था। तो सीना की इमेज मेरे हिसाब से कुछ इस तरीके की बन चुकी है कि हम लोग मान ही नहीं सकते इंसान विलन बन सकता है। लेकिन आपके हिसाब से क्या एक बार जॉन सीना का WWE के अंदर हील टर्न होना चाहिए? अब सीना काफी एक्साइटेड है, देखते हैं WWE कभी भी इन फ्यूचर ये जो चीजें पुल आउट करती है या फिर नहीं। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो शोज ऑफ द शोज रेसलमेनिया 38 के बारे में जुड़ी है और रेसलमेनिया 38 को लेकर कुछ बड़ी अपडेट आती है सामने PW टॉर्च की तरफ से और बताया जा रहा है कि कोडी रोड्स की वहां पर जो अपीयरेंस है या फिर जो उनका प्रोबेबली मैच है वो अभी से ऑन कार्ड में वो ऑलरेडी ऐड कर दिया गया और जो क्रिएटिव राइटिंग की टीम है वो उसके ऊपर ऑलरेडी डिस्कशन कर रही है। इवन बताया जा रहा है कि जो कोडी रोड्स की अपीयरेंस होने वाली है या फिर जो मैच है वो आप 101% कंफर्म मान सकते हो। और साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर एक्टिव रहते हैं उन्हें बात पता होगी कि भाई रिसेंट टाइम में एक अपडेट आई थी सामने कि स्टोन कोल्ड लेवल वाली जो रिटर्न है वो रेसलमेनिया के अंदर एक और होगी। और बताया जा रहा है जो कोडी रोड्स की वहां अपीयरेंस या फिर मैच होने वाला है वो स्टोन कोल्ड के लेवल वाली रिटर्न बिल्कुल भी नहीं है, वो चीज पूरे तरीके से अलग है। और जो कोडी रोड्स के मैच या फिर अपीयरेंस का सरप्राइज होगा वो पूरे तरीके से अलग है, वो पूरे तरीके से डिफरेंट है। तो भाई रेसलमेनिया 38 सीरियसली काफी क्रेजी होने वाला है। सोचो वहां अगर हमारे डेमियन प्रीस्ट यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का ओपन चैलेंज देते हैं और वहां से कोडी रोड्स की एंट्री हो जाती है, या फिर मान लो यूएस टाइटल पिक्चर का जो मैच है वो अनाउंस होता है कोई तगड़ा सा और आखिर में कोडी रोड्स की जो एंट्री वो भी अनाउंस होती है, या फिर WWE चैंपियनशिप का एक मल्टीमैन मैच होता है और आखिर में एक सरप्राइज अपीयरेंस WWE कोडी रोड्स के रूप में रिवील करती है। वो चीजें मेरे हिसाब से रेसलमेनिया को और भी स्पेशल बना सकते हैं। लेकिन ये वो कुछ अपडेट है जो कि PW टॉर्च की तरफ से आई सामने, एज सच कोई 1001% कंफर्म वाला सोर्स नहीं, लेकिन हाँ भैया सोर्स अच्छा खास है। तो देखते हैं रेसलमेनिया 38 के अंदर कोडी रोड्स एक मैच में कंपीट करते हैं या फिर जस्ट उनकी अपीयरेंस होती है। और जो स्टोन कोल्ड लेवल वाली रिटर्न है उसके लिए मेरे मन में बतानी काफी चुल मच रही है वो एक्चुअल में कौन सी होगी। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट है वो WWE के सऊदी अरेबिया के शो एलिमिनेशन चेंबर 2022 के बारे में जुड़ी है। ऑलरेडी हम लोग काफी एक्साइटेड हैं एलिमिनेशन चेंबर 2022 के लिए, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं थोड़ा प्रेडिक्टेबल शो होगा। WWE चैंपियनशिप
चैंपियनशिप मैच लेसनर जीतेंगे, रोमन वर्सेस गोल्डबर्ग, अरे कोई चांस ही नहीं बोलता गोल्डबर्ग जीते, रोमन रेंज जीतेंगे, यूनिवर्सल टाइटल रिटेन करेंगे, एंड देन वी आर हेडिंग टुवर्ड्स रेसलमेनिया 38 एंड वी आर फाइनली गेटिंग रोमन रेंज वर्सेस गोल्डबर्ग, अ चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच, अ टाइटल वर्सेस टाइटल मैच। लेकिन रिसेंटली डेव मेल्जा की तरफ से कुछ ऐसी अपडेट आती है सामने जो कि आपको थोड़ा चौंका के रख देंगी, और वो बताते हैं उन्हें ऐसी न्यूज सुनने के लिए मिल रही है कि एलिमिनेशन चेंबर 2022 में WWE ने काफी सारे ट्विस्ट और टर्न्स प्लान करके रखे हैं जो कि रोड टू रेसलमेनिया को पूरे तरीके से हिलाकर रख देंगे। इवन वो ये बताते हैं कि जो रोमन और लेसनर की स्टोरी लाइन है, रोमन गोल्डबर्ग का मैच है जो WWE चैंपियनशिप मैच है, उसकी एक नहीं बल्कि 6 से 7 एंडिंग है, और आई मीन 6 से 7 इन द सेंस कि इस तरीके से एंड हो सकता है, क्योंकि वो बताते साथ में ये भी है कि रोमन रेंज ने कॉस्ट करवाई थी रॉयल रंबल के अंदर लेसनर को टाइटल, और बॉबी लैशली हमारे न्यू WWE चैंपियन बने थे, और उस टाइम मैच कोई तगड़ी दुश्मनी भी तो नहीं चल रही थी इन दोनों के बीच में। हम जानते थे रेसलमेनिया के लिए मैच रूमर्ड है, लेकिन जानबूझ के रोमन ने पंगे लिए और रोमन और पॉल हेमन को जो पूरा कारण लेसनर टाइटल हार गए। तो मे भी ऐसा हो सकता है एलिमिनेशन चेंबर की स्टार्टिंग में लेसनर न्यू WWE चैंपियन बनेंगे और बलि का बकरा बनेंगे हमारे रोमन रेंज, और वो गोल्डबर्ग के हाथों अपनी चैंपियनशिप को लूज करेंगे, जो कि सुनने में सीरियसली क्रेजी लग रहा है। इसके अलावा बताया जा रहा है सिर्फ ये एंडिंग नहीं बल्कि 6 से 7 ऐसी एंडिंग है जो कि एलिमिनेशन चेंबर की होंगी। लेकिन ओवरऑल जो एक प्रॉमिस है यहाँ डेव मेल्जर का अपनी रिपोर्ट के अंदर वो ये कि बहुत सारे ट्विस्ट टर्न सरप्राइजेस एलिमिनेशन चेंबर 2022 में हम सभी को देखने के लिए मिलेंगे। भाई मैं काफी एक्साइटेड हूँ एलिमिनेशन चेंबर के लिए, लेकिन आई गेस अब रोमन के फैंस की जो दिल की धड़कन है वो और तेज हो गई होगी, कहीं ऐसा ना हो कि गोल्डबर्ग न्यू चैंपियन बन जाए और रोमन टाइटल हार जाए एलिमिनेशन चेंबर में। लेकिन ये कुछ अपडेट है जो कि मैं देना चाह रहा था, इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है? आपके हिसाब से कौन से पॉसिबल सरप्राइज और टर्न्स और ट्विस्ट हो सकते हैं एलिमिनेशन चेंबर के अंदर? अपना ओपिनियन आप लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन में। और बस आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से नीचे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर जो लोग न्यू है सब्सक्राइब नहीं किए तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी कर देना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।